ब्रेड से तो हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं और क्या होता है कि अक्सर ब्रेड के जो किनारे हैं ना ये बच जाते हैं। तो आज इन्हीं किनारों से हम ब्रेड का एक बहुत ही बेहतरीन सा बहुत ही कुरकुरा स्नैक्स बनाएंगे या यूँ कह सकते हैं कि कटलेट्स बनाएंगे ब्रेड के, जो कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हैं और बहुत देर तक ये कुरकुरे बने भी रहते हैं और अंदर से देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्स्चर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसको बनाने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने ब्रेड के किनारे लिए हैं, तो ये जो है एक ब्रेड के किनारे नहीं है, कई सारे डिशेस बनाते बनाते कई बार की ब्रेड के किनारे इकट्ठा हो गए हैं और ये सूख गए। हवा में रखा मैंने इस तरह से फैले बर्तन में, तो ये सूख गए हैं, तो इसलिए ये ख़राब नहीं हुए, इसमें फंगस नहीं लगा है। और अगर आप इसको बंद बर्तन में रखेंगे तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो या तो आप इन्हें फ्रिज में रखें या फिर इन्हें इस तरह से खुले बर्तन में रखें, तो जब इनमें हवा लगती रहेगी ना तो ये ख़राब नहीं होंगे और जब आपको टाइम मिले तब आप इनके स्नैक्स बनाएं। तो क्योंकि हम आज इससे कटलेट्स बनाने वाले हैं तो हमें क्या करना है कि इनको हमें ब्लेंडर जार में डाल करके इसका पाउडर बना लेना है। तो आधा मैंने ले लिया है और इसको पीस लिया है। ये देखिए इसका पाउडर बन करके तैयार है। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब जो ब्रेड के बचे हुए किनारे हैं इन्हें भी ले लेते हैं ब्लेंडर जार में और इन्हें भी हम दोबारा से पीस लेंगे और पीस करके इसका ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। इन्हें भी निकाल लेते हैं सेम बोल में। और अब ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हुए हैं इनकी क्वांटिटी लगभग 1.5 कप के आसपास यानी 1.5 कप के आसपास है। और अब इन ब्रेड क्रम्स को हम लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स को मैंने एक दूसरी प्लेट में निकाल लिया है और बचे हुए ब्रेड क्रम्स को मैंने इसी सेम बोल में रहने दिया है। और अभी मेरे पास यहाँ पर 3 उबले हुए आलू हैं मीडियम साइज़ के, तो इन्हें हमें मैश करना है अच्छी तरह से। आप चाहें तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं, बस देखना ये है कि इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से आलू को मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है और अब इन मैश किए हुए आलू को मिलाएंगे इन्हीं ब्रेड क्रम्स के साथ। और अब इसके बाद मैं इसमें कुछ सब्जियां ऐड करूंगी। तो मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाला है और साथ ही मैंने लिया है एक गाजर, तो गाजर को कद्दूकस करके मैंने इसमें डाला है और साथ ही मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। और अब ये हैं 2 हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक काट करके मैंने हरी मिर्चों को लिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अलावा मैंने 2 बड़े चम्मच मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसे मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छिलके के साथ ही पीसा है, मतलब इसमें थोड़ा सा फाइबर है तो इसलिए ये हेल्दी भी है। और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, तीखेपन के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 चम्मच डाला है मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 चम्मच डाला है इसमें चाट मसाला बढ़िया से टेस्ट के लिए चटपटे से, और ये है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैंने इसको स्पून से मिलाना शुरू किया है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से ये हाथ से ही मिलेगा, तो इसके लिए मैंने चम्मच को हटा दिया है और अब इसको हम हाथ से मिलाएंगे और इसका एक डो के जैसा फॉर्म तैयार कर लेंगे इस तरह से मिलाते हुए। और अभी मुझे याद आया कि मैंने धनिया के पत्ते तो डाले ही नहीं, तो इन्हें मैंने काट कर रखा था, इसे भी मैंने मिला लिया, ऐड कर दिया अच्छी तरह से और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। और देखिए इसमें बाइंडिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल डो के जैसा ही आ गया है। तो और अब मैंने हाथों को साफ़ कर लिया और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब भी थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर के इसका एक कटलेट की फॉर्म में इसको बना लेते हैं, मतलब इस तरह से दबाते हुए जिस भी शेप में आप चाहें आप इसके कटलेट्स बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह का शेप इसमें बना लिया है ओवल शेप का और इसी तरह से सारे कटलेट्स बना करके तैयार कर लेने हैं हमें। तो फिर अब ये हमारे सारे कटलेट्स बन करके तैयार हैं और अब यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी में करीब 2 बड़े चम्मच मैदा और मैदा की हम स्लरी बनाएंगे और मैदा फीका फीका सा नहीं लगे इसके लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा लगभग 2 पिंच के आसपास नमक और 2 पिंच ही काली मिर्च का पाउडर। और इसे पानी मिला करके हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा, तब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और हमें इस तरह की स्लरी बना करके तैयार कर लेनी है, ना तो बहुत गाढ़ी और ना तो बहुत पतली होनी चाहिए ये स्लरी। और अब जब ये स्लरी तैयार हो जाएगी तो इसमें डालेंगे कटलेट्स। तो एक एक करके कटलेट्स को मैंने इसमें डिप कर दिया है, जिससे स्लरी बहुत ही अच्छी से कटलेट्स के ऊपर कोट हो जाएगी। और अब ये वही वाले ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने अलग करके रखे थे। तो इन ब्रेड क्रम्स को हमें कटलेट्स के ऊपर इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए एक पूरी बढ़िया सी लेयर कटलेट्स के ऊपर लगा देनी है और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को हमें झाड़ देना है। तो बस इस तरह से मैंने कटलेट्स को बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से सारी कटलेट्स जब तैयार हो जाएं तो आप इन्हें अभी फ्राई कर सकते हैं या आप चाहें तो इन्हें बाद में फ्राई कर सकते हैं। आप इन्हें फ्रिज में रख दीजिए और जब आपको फ्राई करना हो तब इन्हें निकाल लीजिए।
कटलेट्स को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ही अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तो पहले जब अच्छा सा तेल गर्म होगा तभी हम कटलेट्स को इनमें डालेंगे, और इतने डालेंगे जितने कि तेल में आसानी से आ जाएं। और कुछ देर के बाद जब इनमें एक तरफ से हल्का सा अच्छा सा कलर आ जाएगा तभी हम कटलेट्स को पलटेंगे, और पलटने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है हमें, और उसके बाद उलट पुलट करते हुए इन्हें चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो बस ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर के कटलेट्स हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे हैं बाहर से, आप इनका साउंड सुन सकते हैं, ये देखिए। तो बस अब आपको ब्रेड के किनारे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप इकट्ठा करते जाएं, कलेक्ट करते जाएं किसी खुले बर्तन में। इन्हें नेट से ढक करके रख दें या कपड़े से ढक करके रख दें जिससे ये सूख जाएं, और जब आपको टाइम मिले तब आप इनके ब्रेड क्रम्स बनाएं, और उन ब्रेड क्रम्स से आप इस तरह के स्नैक्स बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे ये। इनको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ करके, या 1 या 2 दिन में आपको बनाना हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब समझें तब बनाएं, इसका मज़ा लें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।